नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं पानीपत के सिविल अस्पताल में जन सेवा दल के कार्यालय में। तो आइए आज यहां पर जन सेवा दल के जितने भी कहते हैं कार्यकर्ता हैं या उनके साथ जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, चाहे वो किसी भी संस्थान से जुड़े हुए, सारे के सारे लोग यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ कहते हैं कि महात्मा जी भी मौजूद हैं। महात्मा ही कहेंगे क्योंकि ऋषि मुनियों को महात्मा की उपाधि दी गई है। तो आइए आज इन्हीं से जानना चाहेंगे कि यह कार्यक्रम है, क्योंकि इनके हाथ में एक कहते हैं कि इनविटेशन कार्ड यानी कि एक न्योता दिया जा रहा है पूरे शहर को मीडिया के माध्यम से एक श्याम ठाकुर जी के नाम। तो आइए जानना चाहेंगे ये कार्यक्रम क्या है। गुलाटी जी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे क्या कार्यक्रम है आज, किस चीज़ का न्योता आप शहरवासियों को दे रहे हैं? कल 28 तारीख को श्री देवी मंदिर में जन सेवा दल के तत्वाधान में उन लावारिस अस्थियों के मोक्ष हेतु एक श्याम ठाकुर जी के नाम रखी गई है और साथ साथ भंडारा भी किया गया है। क्योंकि कोई भी किसी के परिवार का मेंबर अगर चला जाता है तो उसकी मोक्ष के लिए वो हरिद्वार में जाकर गंगा स्नान में गंगा जी में उनको विसर्जित करते हैं, तभी उसको आत्मिक शांति मिलती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। उसी को देखते हुए जन सेवा दल जो ये कार्य कर रहा है, जिसका कोई नहीं होता, जिसके दाह संस्कार जन सेवा दल के द्वारा किया जाता है, उनकी मोक्ष हेतु अस्थियाँ इकट्ठे करके लगभग 250-300 अस्थियाँ इस बार भी इकट्ठी हुई है। और परसों ये ले जाकर इसको गंगा जी में विधि विधान से वहाँ पर भी इसी प्रकार ब्रह्मभोज किया जाएगा, हवन किया जाएगा और एक एक करके अस्थि को मंत्रोच्चारण के साथ गंगा जी को समर्पित किया जाएगा। उसी उद्देश्य से कल ये प्रोग्राम किया जा रहा है। इसके अलावा जन सेवा दल द्वारा एक आशियाना, अपना आशियाना का निर्माण किया गया है, जिसमें पिछले वर्ष तो 10 ऐसे डिसेबल्ड पर्सन्स जिनका घर परिवार नहीं है, यहाँ पर उनकी सेवा होती है। अब वो 25 हो चुके हैं और ये जन सेवा दल सभी खर्चा उनका उठा रहा है, उनकी सेवा भी कर रहा है और उनको सभी तरह की सुविधाएं मुहैया करवा रहा है। ये सभी कार्य जन सेवा दल के माध्यम से हम सभी कर पाते हैं और हमारी सभी संस्थाएं इस कार्य में जन सेवा दल के साथ रही हैं और रहेंगी। ऐसा मैं प्रभु चरणों में प्रार्थना करता हूँ, उनको शक्ति प्रदान करें और ये कार्य आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। तो देखिए, ये सुभाष गुलाटी जी थे हमारे साथ दशहरा कमेटी 13-17 से, और हमारे साथ शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शर्मा जी एक ब्राह्मण हैं। कहते हैं कि इंसान का जब जन्म होता है, जब भी कहते हैं हवन यज्ञ होता है और जब संसार से विदा लेता है, तब भी ये कार्य पूरी विधि विधान से होता है। तो क्या कहना चाहेंगे इस कार्य को लेकर के, कितना ज़रूरी है ये कार्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए? जन्म से लेकर के जीवन जीने के बाद मृत्यु पर्यंत हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह अपने जीवन के अंदर सफल रहने के लिए शुभ कार्य करे। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने कर्मफल के वशीभूत होकर के अपने परिवारों से बिछुड़ जाते हैं। जीवन के अंतिम घड़ी में उनका कोई वारिस नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए पानीपत में जन सेवा दल निरंतर ऐसी सेवाएं कर रहा है। जहाँ गरीबों को हर महीने राशन प्रदान किया जा रहा है, वहाँ असहाय लोगों को, वे लोग जो बिल्कुल हेल्पलेस हैं, वे लोग जो किसी कांड में मारे गए, वे लोग सड़क दुर्घटना में मारे गए, वे लोग किसी नदी में डूब गए, उन सभी का अंतिम संस्कार करने के लिए जिनका कोई नहीं होता, उनका परमात्मा होता है। और परमात्मा के माध्यम से जन सेवा दल उन सब की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। उनकी अस्थियाँ भी लेने वाला जब कोई नहीं आता तो वो अस्थियाँ इन्हें सौंप दी जाती हैं। जन सेवा दल प्रतिवर्ष अप्रैल के महीने में इन अस्थियों को लेकर के गंगा जी के चरणों में जाकर के विसर्जित करता है। लेकिन वो भी हिंदू रीति विधि विधान के साथ वहाँ पर हवन यज्ञ हरिद्वार के ब्राह्मणों के द्वारा बैठ करके उन सभी का पूरी तरह से जो क्रियाकर्म का विधान है उसकी पूर्णता, पिछले वर्ष भी ऐसा हुआ हमने देखा, तो इस बार फिर से ये ऐसा किया जा रहा है। लेकिन उससे पूर्व सभी की आत्मिक शांति के लिए भजन संध्या का आयोजन श्री देवी मंदिर के अंदर आज कल सायंकाल 28 तारीख को पूनम साध्वी जी द्वारा ये भजन होंगे। सभी लोग आएँ, भजनों के माध्यम से उन लोगों के प्रति जो इस संसार में नहीं रहे, जो केवल सभी को सेवा का अवसर दे गए, आंखों में आंसू लेकर के, हाथों में श्रद्धा के फूल लेकर के हम सभी लोग कल श्री देवी मंदिर में उपस्थित होंगे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और परसों
यहाँ से शाम के समय हरिद्वार की प्रस्थान होगा और 30 तारीख को प्रातःकाल गंगा मैया के तट पर माँ गंगा के चरणों में ये अस्थियाँ वहाँ पर विसर्जित होंगी और उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की जाएगी। नगर की जनता से अपील करते हैं कि सभी लोग कल भजन संध्या में आएँ और इनको अंतिम विदाई दें और श्रद्धा के फूल चढ़ाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। तो ये भीम सचदेवा जी, आपसे जानना चाहेंगे सर हम, ये जो संध्या है एक शाम ठाकुर जी के नाम करवाने जा रहे हैं कार्यक्रम, इसका समय क्या रहेगा और आपकी जो दशहरा कमेटी किस तरह से सहयोग करेगी इसमें? इसका समय कल देवी मंदिर में शाम 7 बजे से लेकर प्रभु इच्छा तक चलेगा और श्री राम दशहरा कमेटी सदा इनके साथ है और साथ रहेगी। किसी भी तरह की मदद हो, क्योंकि जो ये मानव सेवा कर रहे हैं, ऐसी सेवा पानीपत में कोई और संस्था नहीं कर पाती, क्योंकि जो ये संस्कार करते हैं और उसको विधि विधान से पूरा गंगा जी तक पहुंचाते हैं। तो हमारी श्री राम दशहरा कमेटी बरसत रोड सदा तत्पर है, इनके साथ है। और आज एक हमारे लाजपत मल्होत्रा जी जो हमारे दशहरा कमेटी में अहम पद पर हैं, उन्होंने भी आज से यहाँ पर आना शुरू किया है और चमन लाल जी गुलाटी जी के साथ ये वो भी सेवा करेंगे। धन्यवाद। देखिए भीम सचदेवा जी थे हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि कल शाम 7 बजे से लेकर प्रभु इच्छा तक ये जो संकीर्तन है कल चलने वाला है और तमाम शहरवासी उसमें शिरकत कर सकते हैं और उन विभूतियों को जो किन्हीं कारणोंवश अपने परिवारों से बिछड़ गए और कहते हैं कि लावारिस, वो लावारिस नहीं है, आप पूरा शहर उनके वारिस हैं और आपको न्योता दिया जा रहा है जन सेवा दल के द्वारा एक शाम ठाकुर जी के नाम भजन संध्या में आप शिरकत करें और उन आत्माओं को नमन करें जो इस संसार से विदा ले चुके हैं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, आपसे जानना चाहेंगे। कहते हैं वैसे तो अगर देखा जाए हर इंसान अपनी ज़िंदगी में संन्यास जरूर भोगता है और कुछ लोग जो है मोह माया में फंसे रहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपने जीवन को सार्थक कर सकें? वास्तव में हमारी संन्यास परंपरा, सनातन परंपरा में प्रत्येक जीव जब जन्म लेता है और विवाह पर्यंत ब्रह्मचारी का रूप लेकर के अपने जीवन को यापन करता है, पुनः भगवान विष्णु के रूप में लक्ष्मी के साथ में वर्ण करके वह एक साधु के महात्मा के रूप में समाज में अपनी सेवाएं देता है और पुनः वानप्रस्थ और सन्यास के जीवन को प्रत्येक सनातनी जीता है। लेकिन वास्तविकता ये है, कहीं न कहीं जीवन मिला है तो सेवा के माध्यम से इसे सार्थक करें। अपने पराये का भेदभाव भूल करके प्रत्येक प्राणी का एक कर्तव्य है, प्रत्येक जीव एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक करे। उसी के माध्यम से जन सेवा दल, जो जन सेवा दल अब केवल कुछ लोगों का समूह नहीं, अपितु पूरे पानीपत के जनमानस का एक समूह बन चुका है, एक प्रेरणा स्तोत्र बन चुका है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक विश्व के लिए एक ऐसा संकल्प लेकर के महान सेवा के द्वारा अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं, जिन्हें लावारिस नहीं, जैसा कि आपने कहा जन सेवा दल जिसका वारिस है। प्रत्येक ऐसी जीवात्माएं किसी कारणवश अपना शरीर छोड़ देती हैं तो उनके वारिस बन करके उनकी सेवा करना, केवल सेवा ही नहीं, कर्मकांड के माध्यम से मोक्ष दिलवाने तक का कार्य करना। अग्नि संस्कार से लेकर के गंगा के अंदर माँ आदिशक्ति जगदम्बा गंगा के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति कराना जनसेवा दल का कार्य। और केवल इतना ही नहीं, जनसेवा दल आशियाना के रूप में जिनको छोड़ दिया जाता है, किसी कारणवश अपने दुखों को भोग रहे हैं, उन्हें भी अपना करके माता पिता की तरह, परमात्मा की तरह उनकी पूजा करते हुए उनका रख रखाव ध्यानपूर्वक भक्ति के माध्यम से उनकी सेवा करना, ऐसा संकल्प, ऐसा परिकल्प जन सेवा का एक महान कार्य जन सेवा दल के द्वारा चलाया जा रहा है। तो अभी तो पानीपत के समस्त जनता से अपील है, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य और धर्म बनता है कि वह कल एक शाम ठाकुर के नाम जो देवी मंदिर के अंदर आयोजन रखा गया है, उन विभिन्न आत्माओं के लिए, महापुरुषों के लिए, तो सब लोगों से अपील है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रत्येक जीव आकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करे और मोक्ष की प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करे।
ब्रह्मऋषि महंत श्रीनाथ। तो देखिए महंत श्रीनाथ जी हमारे साथ हैं और उनका कहना है कि देवी मंदिर के प्रांगण में कल शाम 7 बजे एक श्याम ठाकुर जी के नाम संध्या का जो आयोजन किया जा रहा है, भारी मात्रा में वहां पर पहुंच करके जो विभूतियां इस संसार को छोड़ करके जा चुकी हैं उनकी अस्थि विसर्जन के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि पूरे विधि विधान से जन सेवा दल इन अस्थियों को विसर्जित करने के लिए गंगा जी के घाट पर लेकर के जाते हैं। और इस शुभ कार्य में अपना सहयोग अवश्य दीजिए और उन जो आत्माएं इस संसार को छोड़ करके जा चुकी हैं उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। तो आइए सुभाष बटला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी सुभाष जी, क्या कहना चाहेंगे, ये जो जन सेवा दल द्वारा कार्य किया जा रहा है, क्या लगता है कि हर शहर में ऐसा होना चाहिए? नर सेवा नारायण सेवा। भगवान कहते हैं कि मेरी बनाई आत्मा को जो प्यार करता है वो सबसे मेरा प्रिय होता है। जन सेवा दल का कार्य बड़ा ही सराहनीय है। एक श्याम ठाकुर के नाम कल बड़ा आयोजन हो रहा है और मैं पानीपत की जनता से अपील करूंगा, सभी वहां पहुंचकर जो अनाथ नहीं है, जन सेवा दल का परिवार है, हमारा परिवार है, वहां पहुंचकर श्रद्धा के सुमन अर्पित करें, फूल अर्पित करें और उनकी आत्मिक शांति के लिए और मोक्ष के लिए आप सभी पहुँचें। और परसों हरिद्वार जाएंगे, वहाँ जाके विधि विधान से पूजन होगा। और मैं एक बात आपके माध्यम से सभी पानीपत वासियों को बताना चाहूँगा कि जिन महान दानी सज्जनों ने इस यज्ञ के अंदर होती डाली है उनका भी धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करूंगा कि आप भी इस यज्ञ के अंदर जिनकी अभी होती नहीं पहुंची यज्ञ के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और ये जन सेवा दल आप सबका दल है और आपकी सेवा से, और मैं कहूँगा कि जैसे जन सेवा दल पानीपत के अंदर काम कर रहा है और शहरों भी करें, बहुत ही सराहनीय कार्य है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और जो यहाँ पे इस कमेटी के सदस्य जो इसमें काम कर रहे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और प्रभु से हाथ जोड़कर निर्मल निवेदन करूंगा, प्रभु जी इनके ऊपर अपनी भक्ति अपना प्रेम बनाए रखना और इनका शरीर ठीक रहे, स्वस्थ ठीक रहे और इसी तरह ये सेवा करें। क्योंकि जो लवारिस कहते हैं, जो लवारिस होते हैं उनके पास आने के लिए लोग डरते हैं। जब कोरोना के समय था तो घर का बच्चा भी वहाँ हाथ लगाने से डरता था। तो मैं तो इनको वीर कहूँगा कि इन वीरों ने कोरोना वीरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इनका शरीर ठीक रहे। और भगवान की कृपा होती है, विशेष कृपा, जहाँ पे कृपा राम की हुई तहाँ पे कृपा करे सब कोई। जहाँ राम की कृपा होती है इनके ऊपर विशेष कृपा है। जो संस्था जन सेवा दल सबसे ऊंची संस्था है, हर समस्या का हल जन सेवा दल। तो देखिए जिस तरह से सुभाष बटला जी ने कहा कि हर समस्या का हल जन सेवा दल, तो आपको बता दें कि यहाँ पर जितने भी संस्थाओं के लोग यहाँ पर जुड़े हुए थे सभी ने जन सेवा दल की कहते हैं सराहना करते हुए ये कहा है कि जन सेवा दल का जो आशियाना है हर शहर में बनना चाहिए और हर उस ज़रूरतमंद तक जन सेवा दल को पहुँचना चाहिए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। और ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको जन सेवा दल के प्रांगण से दिखाई जा रही हैं। और इन सब के साथ साथ अगर चमन गुलाटी जो जन सेवा दल के कहते हैं कर्मठ कार्यकर्ता हैं, अगर उनसे बातचीत नहीं करी तो बात अधूरी रह जाती है। तो उनसे बातचीत हम करना चाहेंगे, हम जाना चाहेंगे चमन गुलाटी जी के पास, उनसे बातचीत करेंगे अभी। तो आइए, चमन गुलाटी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इनके पीछे अस्थियों के ये थैलियाँ रखी गई हैं, क्योंकि जब कोई जीव इस दुनिया को छोड़ता है तो उसकी अस्थियाँ इकट्ठी करके थैलियों में डाल दी जाती हैं ताकि उनको समय आने पर गंगा जी में प्रवाहित कर उन्हें मोक्ष दिलवाया जाए। तो चमन गुलाटी जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी चमन जी, मैं देख रही हूँ काफ़ी सारी थैलियाँ इकट्ठी हुई हैं, ये तो क्या मतलब पूरे साल की ये जितने भी ये पूरे एक साल में हमारे जन सेवा दल की पूरी टीम इनका संस्कार करती है। भले ही लोग इन्हें लवारिस बोल रहे हैं मगर हम अपने परिवार का सदस्य ही समझते हैं और विधिपूर्वक इनका संस्कार करते हैं मंत्र उच्चारण के साथ। इनके विसर्जन से पहले एक भजन संध्या जो कि देवी मंदिर में कल रखी गई है, वहाँ पर भी सभी धार्मिक लोग, सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग वहाँ पर पहुँचेंगे और सभी ने अंतिम प्रणाम करेंगे और फूल अर्पित करेंगे। उसके बाद परसों शनिवार को 2 बस से यहाँ से हरिद्वार पहुँचेंगी, वहाँ पर भी हवन यज्ञ होगा, मंत्र उच्चारण होगा, उसके बाद इसे गंगा में प्रवाहित किया जाएगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सभी ग्रंथों में यही लिखा गया है, जब तक इनका फूलों को हम गंगा मैया में विसर्जित नहीं करते तो इन्हें मोक्ष नहीं प्राप्त होता। तो जैसा कि हम अपने परिवार का करते हैं उसी प्रकार इनका भी विधिपूर्वक किया जा रहा है। मैं अपने पानीपत वासियों को, सभी गाँव वासियों को यही प्रार्थना कर रहा हूँ, कल आप भी वहाँ पर सभी आएँ, इन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दें, फूल अर्पित करें, क्योंकि ये भी किसी की माँ है, किसी का पिता है, किसी का बहन है, किसी की भाई है, किसी के बच्चे हैं।
तो वो भी हम सब परिवार के बीच में से हैं। पुनः मेरी यही प्रार्थना, अंतिम श्रद्धांजलि देने जरूर पहुँचें और उस ठाकुर जी के नाम के साथ भी जुड़ें ताकि इनके परिवारों में भी शांति मिल पाए। भजन संध्या के दौरान मुख्य गायक कौन रहेंगे और समय क्या रहेगा? वृंदावन से हमारी दीदी पूनम दीदी जी वहाँ पर आ रही हैं और 7 बजे सायं से ये कार्य चालू होगा। जब तक ठाकुर जी की इच्छा होगा तो उनके साथ हमें जोड़ेंगे और उनके साथ जुड़ने के बाद कितना ही हम परमपिता परमात्मा से मिलते हैं और जिनके निमित्त ये कार्य किया जा रहा है, मैं पुनः यही प्रार्थना करूँगा जिस भी परिवार के ये सदस्य हैं उन परिवारों में भी शांति मिले और इन्हें भी मोक्ष प्राप्त हो। देवी मंदिर जो प्राचीन मंदिर है, पानीपत में मशहूर है, आप सभी वहाँ पर आ सकते हैं और इनके अंतिम जरूर दर्शन भी करें और श्रद्धांजलि भी दें। तो देखिए चमन गुलाटी जी हमारे साथ, आपको बता दें कि कल शाम 7 बजे देवी मंदिर के प्रांगण में साध्वी पूनम जी आ रही हैं वृंदावन से, और उनके द्वारा भजन संध्या में कहते हैं प्रभु का गुणगान किया जाएगा। और जो भी व्यक्ति इन कहते हैं ये जो महान विभूतियां हैं जो इस संसार को छोड़ कर के विदा ले चुके हैं, इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं, भारी से भारी तादाद में देवी मंदिर के प्रांगण में पहुँच करके इनको अपने श्रद्धा सुमन भेंट करें और पूनम दीदी के भजन गायन को सुने और अपने आप को पुण्य के भागी बनाएं। तो इंडिया की दहाड़ के लिए ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें पानीपत के सिविल अस्पताल के अंदर जन सेवा दल के कार्यालय के अंदर की दिखाई जा रही हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।